अच्छा, अब देखें, अभी हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आज हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत मिक्सअप होता है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी होती है थोड़ा बहुत, वो आपको एंथैल्पी की तरफ भी तो ले जाता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, वो यहाँ पे बोल रहा है द अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इफ द सेम रिएक्शन इज सेट अप in the electrochemical cell instead of enthalpy change. The electrical energy is produced and the cell voltage can be measured, ठीक है। You are to plan an investigation of the reaction of the three different metals, magnesium, iron, and zinc, with aqueous copper 2 sulfate. You will plan to investigate whether there is a relationship between put- their cell potential value E cell and their enthalpy changes of LHR, ठीक है। हमें क्या करना है? यू विल प्लान, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। यू विल प्लान टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड ई सेल एंड देयर एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन, कि क्या दोनों में कोई रिलेशन है, ठीक है। हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है। वो बोल रहा है कि सबसे पहला रिएक्शन क्या है? एम जी और कॉपर का है, ठीक है। एम जी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर वही आयरन और वो कॉपर का है, वही चीज हो रही है। फिर जिंक और कॉपर का है, वही चीज हो रही है। ये वाले चीज मेटल मेरे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये वाले रिड्यूस हो रहा है। कॉपर हर एक में रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम आयरन जिंक सब में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज अ मॉडरेट हैजर्ड, zinc sulfate solution is classified as corrosive, and the iron sulfate solution is classified as health hazard, ठीक है। Predict how del HR may change as E cell increases. Give a reason of your production. Sorry, prediction. देखो होता क्या है, अब मेरी एक बात सुनना, ठीक है। देखो, रिएक्शन जो होता है ना, एक चीज होती है कि रिएक्टिव। देखो, हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं ना, हम जो मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज के रिएक्शन करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास कोई है, जैसे ये चार मेरे पास, मैंने 1 2 3 करके लिख दिया। मेटल्स के नाम वगैरह नहीं को लिख रहा मैं आपको, एक अलग डिफरेंट वे में, जनरल वे में समझा रहा हूँ। 1 2 3 4 5। देखो, अगर मेरे पास 4 और 5 का रिएक्शन होगा ना, अगर मेरे पास 4 और 5 का रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट करो, एक मेटल 4 पर है, एक 5 पर है, तो ये रिएक्शन ज्यादा एक्सो नहीं होगा, ये मोर ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी में कोई खास कोई डिफरेंस नहीं है। तो वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। तो ये मोर ऑफ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। बट अगर ये डिफरेंस ये रिएक्टिविटी में पड़ जाए, जो डिफरेंस है, अगर ये पड़ जाए ना, डिफरेंस यहाँ पे आ जाए, फर्स्ट करो मैं इन दोनों का 5 और 1 का रिएक्शन करा दूं, तो अब ये एक्सोथर्मिक की तरफ चलेगा, काफी हैवी। उसका रीजन ये वो होगा कि रिएक्टिविटी का क्योंकि डिफरेंस तो बढ़ गया है, रिएक्टिविटी का डिफरेंस क्योंकि वो बढ़ गया है ना, तो अब ये दोनों खुद से रिएक्शन करेंगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर रिएक्टिविटी का डिफरेंस तो बढ़ जाएगा, तो ई सेल की ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अगर ज्यादा मेरा रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ज्यादा तो नेगेटिव है, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा वो डिफरेंस वो बढ़ेगा रिएक्टिविटी में, है ये, जितना लेस प्रोएक्टिव होगा, दूसरा जितना ज्यादा प्रोएक्टिव होगा, उतनी ही मेरी ई सेल की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। एक सेकंड पहले करा दो, उसके बाद कराएंगे। एज ई सेल इंक्रीजेस, द डेल एच आर विल बिकम मोर नेगेटिव, द रिएक्शन विल बिकम मोर एक्सोथर्मिक एज द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। देखो, यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज को और से सुन लो ना, ठीक है। यही दोनों में रिलेशन है। देखो हमारे पास क्या है, देखो, अगर मैं दो का रिएक्शन कर रहा हूँ, 4 और 5 का, एक रिएक्टिविटी पे 4 पे, एक 5 पे, तो देखो रिएक्शन तो हो जाएगा, बट मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। इतना कोई तेज रिएक्शन तो नहीं मतलब होगा ना, क्योंकि दोनों की जाहिर सी बात है, रिएक्टिविटी में कोई खास कोई डिफरेंस नहीं है। तो ही सेल की वैल्यू भी बहुत कम आएगी, क्योंकि रिएक्टिविटी में कोई डिफरेंस ही इतना तो ज्यादा नहीं है। और मुझे एनर्जी भी ज्यादा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन तो स्लो होगा। तो ये मोर ऑफ अ एंडोथर्मिक होगा। लेकिन अगर मैं 1 और इसमें रिएक्शन कर दूं ना, मैं 1 और 5 में रिएक्शन कर दूं, तो जाहिर सी बात है, अगर इनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिविटी,
रिएक्टिविटी का काफी ज्यादा हो जाएगा। डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, एक ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है, तो मुझे एनर्जी देने की वो नीड ही नहीं होगी। ठीक है। और ये क्या होगा, अगर मुझे एनर्जी देने की नीड ही नहीं है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और क्योंकि रिएक्टिविटी में ज्यादा डिफरेंस है, तो ही सेल की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। ये ही सेल की वैल्यू रिएक्टिविटी ये तो बताती है सर ना, इसमें लेस हम और तीन मोर। बातें लिखेंगे, एक हम रिएक्टिविटी देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, दूसरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तीसरा कि ई सेल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये यस तीनों यस चीजें इजी हो जाएंगी। अच्छा सर। यस। ठीक है। फिर देन देखो, उसके वो बाद है मेरे पास, वो मुझे बोल रहा है, the first part of an investigation is to determine the enthalpy change del HR in the reaction of the same number of moles of three powdered metals with zero point 0.5 mole per dm cube of copper sulfate. When determining the del HR for the reaction of the metal listed above the copper to sulfate, ठीक है, बोल रहा है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपके पास पाउडर फॉर मेटल है, उनकी वो टाइप्स है। ठीक है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, टेम्परेचर चेंज है। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा आपका, टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है। अब जो भी आप मेटल ले रहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है ना जो हम चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट जिस पे अफेक्ट हो जो हम मेजर करेंगे। हैं, जी जी, सही, अच्छा सर। असल चीज सही इस तरीके से। फिर उसके वो बाद सही, एक सेकंड। अच्छा देखो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक तरीके से देखते हैं, अगर मैं आपको बिल्कुल एक रफ उसमें बताऊँ ना। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कि जिसको चेंज करने से ना मेरा फर्क तो पड़े दूसरे पे। ठीक है। जिसको चेंज करने से दूसरे पे फर्क पड़े। ठीक है। जैसे कि फर्ज करो, अगर मैं यहाँ पे पाउडर चेंज कर देता हूँ ना, तो ऑब्वियसली जो है वो फर्क पड़ेगा टेम्परेचर। अगर मैं मेटल चेंज को कर देता हूँ, तो टेम्परेचर पे फर्क को पड़ेगा, एंथैल्पी चेंज पे। हर मेटल की एंथैल्पी चेंज क्या होगी, जो भी मैं मेटल ये पाउडर फॉर्म में ले रहा हूँ, उसका एंथैल्पी चेंज तो डिफरेंट होगा। ठीक है। तो चीज ये है मेरे पास कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कि मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, और डिपेंडेंट की क्या चेंज उसकी वजह से आ रहा है। तो अगर मैं डिफरेंट को मेटल लूंगा, तो हर वो मेटल का एंथैल्पी चेंज यानी टेम्परेचर चेंज को डिफरेंट होगा। सही, क्योंकि हर वो अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी चेंज है। सही। अच्छा, देन उसके बाद मेरे पास है कि यू आर प्रोवाइडेड, वो बोल रहा है कि भाई यू आर प्रोवाइडेड विद द सैंपल ऑफ अ पाउडर्ड मेटल एंड 50 cm cube of 0.5 mole per dm cube of aqueous copper to sulfate. Draw a fully labeled diagram to show how the apparatus should be set to allow you to determine the increase in temperature of a aqueous copper to sulfate. You should use apparatus normally found in the स्कूल और कॉलेज लैब। ठीक है। अब ये आपने एक बीकर लिया है, तो ये बीकर में आपने पॉली स्टाइरोफोम यानी पॉलीस्टीरीन का एक वो कप लिया है। ठीक है। उसमें आपने कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसका टेम्परेचर आप को नोट कर रहे हो। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा हैबिटेस है, तभी सिर्फ और सिर्फ एक वो मार्क का है। ठीक है। इसमें इतना कुछ समझाने कभी नहीं है। फिर उसके बाद बोला है कि भाई स्टेट द मेजरमेंट यू वुड मेक इन योर एक्सपेरिमेंट। तो ये अब देखो, अब आपके पास आ गया कि भाई आपने स्टेट द मेजरमेंट यू वुड मेक इन योर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, mass of weighing board plus metal and the mass of empty weighing board after the metal transfer। सही है। ये आपने मेजर करना है। ठीक है, कि आपके पास शुरू में वेइंग जो वो बोर्ड है जिसमें आपने मेटल है, उसका वो मास कितना है। देन आप ट्रांसफर करने के बाद जब आपने सॉल्यूशन में, जब आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए मास बीकर में डाल दिया या पॉलीस्टीरीन में वो मास डाल दिया। ठीक है। मेटल डाल दिया, तो अब कितना मेरे पास जो है वो विंग बोर्ड का मास है। इससे आपको आपका जो आपने मेटल ट्रांसफर किया उसका मास पता चल जाएगा। आप क्या करोगे, ऐड करने से पहले इनिशियल टेम्परेचर को नोट करोगे। ठीक है। और उसके बाद ऐड करने के बाद क्या टेम्परेचर आ रहा है वो नोट करोगे। तो चार चीज़ें, चार आपने मेजरमेंट लेनी है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपके पास है कि मास ऑफ अ विंग बोर्ड प्लस फॉर मेटल। फिर क्या आपने उसके बाद फॉर मास लेना है ट्रांसफर करने के बाद का, विंग बोर्ड का क्या मास है। देन आपने जो मेटल ऐड करने से पहले टेम्परेचर फिर ले लेना है डिस्ट्रिक्ट वाटर का। देन टेम्परेचर ऐड करने के बाद टेम्परेचर पर ले लेना है, कि आप एक टेम्परेचर डिफरेंस पता चल जाएगा। फिर उसके वो बात बोला है कि अदर देन द आई प्रोटेक्शन स्टेट वन प्रिकॉशन यू वुड मेक टू मेक श्योर दैट द experiment proceed
तो सेफली मास्क यूज कर लो, आई आई प्रोटेक्शन के अलावा, यानी गॉगल्स के अलावा बोला है, सही है। मास्क यूज कर लो, ग्लव्स यूज कर लो, ठीक है, आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, सही। एग्जैक्ट एग्जैक्ट है, ये आपके ऊपर है, जो भी आपको इस टाइम पे आपके जहन में आ रही है, ठीक है। और सर एक ही लेकिन यहाँ पे हमें देखना है। इस बात का ख्याल रखना होगा ना कि जैसे हम यहाँ पे मास्क नहीं लिखेंगे क्योंकि सर यहाँ पे कोई गैस तो है ही नहीं जो रेस्पिरेटरी गैस हो हार्मफुल। उसने हेल्थ हैजर्ड को बोला है ना, हेल्थ हैजर्ड उसने हमें को बोला है, तो हेल्थ हैजर्ड में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो हम मास्क भी लिख सकते हैं। अच्छा सर। सर फ्यूम कपबोर्ड भी लिख सकते हैं ना? वो उस वक्त फ्यूम कबोर्ड होता है जब टॉक्सिक गैसेस वो निकलती हैं, जब आपको पक्का पता हो कि टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। जो मास्क होता है सिर्फ टॉक्सिक गैसेस के लिए थोड़ी कोई यूज होता है। मास्क सर आपका लेकिन माउथ और यहाँ पे नोज। जैसे मार्किंग नहीं होती सीआई में, अगर हम दो तीन पॉइंट्स लिख लें अगर कोई गलत भी होगा तो वो इग्नोर कर देंगे, तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे। नहीं। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई फॉर द रिएक्शन विद मैग्नीशियम कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम यू वुड यूज सो दैट इट इज इन अ स्मॉल एक्सिस यू हैव टू शो योर वर्किंग, ठीक है। आपने मैग्नीशियम सल्फेट का मास निकालना है, मैग्नीशियम सल्फेट का मास निकालना है, फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू एन इंटू एम आर। एम आर आपको पता है, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे आएंगे, आप कॉपर सल्फेट के मोल्स को निकालोगे। कॉपर सल्फेट का आपको ऊपर कंसंट्रेशन भी दी गई है, वॉल्यूम भी वो दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, मोल्स को निकालोगे, ठीक है। ऊपर आपको सब चीजें गिवन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सब कुछ आपको यहाँ पे ऊपर पीछे की तरफ ये रहा, कॉपर सल्फेट का दिया हुआ है। और सही है। वॉल्यूम आपको वो पता है 50 cm³ दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम इतना 50 cm³ कंसंट्रेशन इतनी है, वॉल्यूम 50 cm³ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉपर सल्फेट के मोल्स को निकालोगे, ठीक है। फिर देन आप अगर मोलर ये इक्वेशन आपको ये दी गई है, तो आपको मोलर रेशो पता चल जाएगा कॉपर सल्फेट और सॉरी कॉपर और मैग्नीशियम का मोलर पर रेशो क्या है, 1:1 का पर रेशो है। तो जो मोल्स पर कॉपर के होंगे वही मोल्स के मैग्नीशियम के भी होंगे, ठीक है। तो वही मोल्स मैग्नीशियम के भी आ गए, तो यहाँ पे आप मोल्स को पुट किया आपने, यहाँ पे आपने इसका हेमारा पुट किया, तो आपके पास क्या क्या मैग्नीशियम का मास आ गया, सही। अच्छा फिर उसके वो बात क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन why the metal use should be powdered rather than in strip। दैट सी बात है, पाउडर यूज करेंगे सरफेस एरिया को ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहा है कि द aqueous copper sulfate and the metal mixture should be stirred continuously, explain why। भाई ताकि आपका एक जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब में ना, सही है। यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या करते हैं, ताकि आपका रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट the increase in the temperature when excess magnesium powder is added to the 50 cm³ of 0.5 mole per dm cube of aqueous copper sulfate is 58.5, ठीक है। ये आपका क्या आ रहा है, टेम्परेचर चेंज आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, डेल टी है आपका। तो उसके बाद वो बोला कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इन डेल एच आर इन किलो जूल पर मोल। assume that the specific capacity for the reaction mixture is 4.8 joules per gram per Kelvin। assume that the 1 cm³ of 0.5 mole per dm cube aqueous copper sulfate has a mass of 1 gram। include a sign in your answer, ठीक है। अब देखो सब चीजें यहाँ पे तो दी गई हैं, ठीक है। देखो क्यू इक्वल टू एम सी पर डेल्टा टी में एक बात याद रखना, यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट, देखो यहाँ पे दो चीजें, दो फॉर्मूलाज मेरे पास तो यूज होते हैं, ठीक है। जब आप ये यूज करोगे ना, डेल क्यू ओवर एन, तो जो ये एन यूज करोगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे डेल क्यू निकाल लोगे ना, तो इसमें जो वैल्यूज पुट करोगे वो एक्सिस की यूज करोगे, जो आपका एक्सिस है। तभी यहाँ पे हम नॉर्मली वाटर की यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, मैग्नीशियम पाउडर और कॉपर सल्फेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने बोल दिया ना कि जो अब यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दिया गया है वही वॉल्यूम आप यूज करोगे, इसके अलावा कोई वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है। यहाँ पे हमने 50 cm³ ये वॉल्यूम यूज किया। देन उसके बाद आपका 4.81 आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी थी, और 58.85 आपका सर ये टेम्परेचर। जो एम जो मास है हमारे पास वो ग्राम्स में होगा तो उसकी जगह हम सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, भाई वो ये स्टैंडर्ड होगा या हमारे तो लिए। आप वॉल्यूम लेते हो या फिर आप मास लेते हो। हाँ इसके आप अच्छा सीएम क्यूब ही लेते हो, ठीक है, सीएम क्यूब में ही लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया, ये क्यू आ गया, डेल क्यू आ गया। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल एच का डेल क्यू ओवर एन। तो आप जो आपका डेल क्यू आया है उसको आप क्या करोगे, किलो जूल में
को कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल में आंसर चाहिए तो 10⁻³ कर दिया। ठीक है, अब आप इसको सीधा आंसर को निकाल दोगे। ठीक है, मैम क्या अगर यहाँ करोगे, पे जो हम एन, ये किलो जूल में नहीं करते, जैसे हमारे पास जूल की तो वैल्यू थी, इसको फिर आप डिवाइड एंड में करते करोगे, फिर आप तो एंड में करोगे। फाइनल आंसर को करेंगे। हाँ, फिर आप एंड में करोगे। अच्छा, फिर उसके बाद इसका वो लास्ट पार्ट है। मतलब उसके बाद आपका इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पुल आ रहा है। ठीक है, द सेकंड पार्ट ऑफ द, यानी कि लास्ट इन्वेस्टिगेशन है। द सेकंड, इससे पहले आपकी ये एंथैल्पी की थी, ये इलेक्ट्रिसिटी की है। द सेकंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ई सेल पोटेंशियल फॉर द थ्री इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और सेल्स। ठीक है, अभी आपको उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब वो बोले कि योर डायग्राम शुड इंक्लूड योर diagram of the apparatus you would use to measure the E cell of the magnesium copper cell. Your label should include the name of a metal and the name and the concentration of a solution. अभी ये वही आपको E cell को ड्रॉ करना है। ये आपको कितनी दफा मैं बता चुका हूँ। E cell ना, देखो अब यहाँ पे आप देख लो, आपने इसका बनाना पर है ये E मुझे cell। सब समझ आ गया, बस मुझे ये पूछना था कि इसमें उन्होंने आयरन नहीं कहा तो उस वजह से इसका नहीं बनेगा। और दूसरी दैट्स सी बात बात है, कि ये ये उसने आपको सल्फेट कहा हुआ है ना। आयन, ये क्योंकि वो इक्वेशन में दिए हुए थे। हाँ, क्योंकि उसने खुद सल्फेट ठीक है बोला सर। हुआ है। ठीक है, तो आपने बस ये ई सेल वो बना दोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड देखो, मैंने आपको एक बात पहले भी बोली थी, अगर आपके मेटल और मेटल आयन के बीच में कन्वर्जन होना, तो आप इसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हो। ठीक है, इसी मेटल का इलेक्ट्रोड, यानी मैग्नीशियम का लोगे, यहाँ पे आपने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड लिया है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्ज करो इस तरीके से होता, कॉपर 2+ और कॉपर 1+, तो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते यानी प्लेटिनम लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेटल और ये कॉपर में भी क्या है, कॉपर 2+ से वो कॉपर बन रहा है, तो मेटल और वो मेटल आयन है, तो उसी मेटल का आप इलेक्ट्रोड लेते हो। सही। अच्छा देखो, फिर इसके वो बाद आपको बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई द एंथैल्पी चेंज डिटरमाइन, explain why the enthalpy change determination and the self potential determination should be carried out at the same temperature as each other, ताकि वैल्यूज को कंपेयर कर सको ना। सेल तो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो जो है अफेक्ट करता है ना, टेम्परेचर आपकी ई सेल को भी अफेक्ट करेगा, एंथैल्पी को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि आपकी वैल्यू को कंपेयर किया जा सके। सही। अच्छा देखो, उसके बाद है ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये दिया हुआ है, accepted E cell values are shown for the E cell reactions. Use a prediction in A, your answer to D, and data from the table to predict whether each is value of the this. अब बोले कि आप वैल्यूज बता दो। ठीक है, देखो ऊपर हमने बता तो दिया था कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, उससे पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्या होगा, हमने बात यहाँ पर सबसे पहले जो हमने डिफाइन करी थी, यही बात बोली थी कि जितना ज्यादा ई सेल वो बढ़ता जाएगा उतना रिएक्शन नेगेटिव होता जाएगा। ये ना। ठीक है, ठीक है, ही सेल जितना वो बढ़ता जाएगा नेगेटिव होता जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू, इसकी एंथैल्पी की वैल्यू सबसे तो ज़्यादा होगी, इसकी एंथैल्पी की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी, तो यानी कि नेगेटिव सेंस में ग्रेटेस्ट होगी, यानी मोर वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये मोर वो नेगेटिव है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि उसका ई सेल सबसे तो ज़्यादा है। उसके बाद जो वो दूसरा मेरे पास है, उसका ई सेल कितना है, उसका ई सेल है पॉइंट +1.1, तो इसकी डेल एच आर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ई सेल वो कम हो गया। फिर उसके बाद जो मेरे पास आयरन का वो कॉपर से, उसमें और ई सेल वो कम हो गया, 0.78 हो गया, तो और मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल एच आर वो कम हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ये एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसकी बिना पर आपने ही करना है। ठीक है।